काबिले कदर इज्जत माब हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के न्यूली बने हुए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रोविंशियल शेख महबूब इकबाल साहब, यहाँ पे बैठे हुए हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अब्दुल कयूम बागवान साहब, यहाँ पे हमारे सीनियर नेता जो है हमारे खान मोहम्मद खान साहब पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, अब्दुल हफीज भट्ट साहब बाला से हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट, यहाँ पे रफीक साहब हैं, सलीमुल सामरी साहब, हमारे तहसीलदार रिटायर मसूद साहब, यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं जितने लोगों ने यहाँ पे आज ज्वाइन किया, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और पूरी तमाम पार्टी की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ मैं पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला साहब का और हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा साहब का मैं जाती तौर पे और पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने शेख महबूब इकबाल में ऐसी सलाहियत को देखा, ऐसी सलाहियत को चुना कि ये जो है प्रोविंस लेवल पे जो है ये काम कर सकते हैं, और तभी जाके जो है यहाँ पे इनको वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रोविंशियल बनाया गया। इसके लिए मैं एक बार फिर पार्टी का जो है शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी पार्टी के सीनियर साथी यहाँ मौजूद हैं और मेरे साथ वो लोग जिन्होंने एनसी ज्वाइन की थी, वो सब लोग भी आज यहाँ आए हैं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर फारूक साहब का, जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका, उमर अब्दुल्ला साहब का जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, और देवेंद्र राणा जी का जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे जम्मू प्रोविंस का वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने अपॉइंट किया। और उसके बाद मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज यहाँ मुझे ओहदा मिलने के बाद मुझे वेलकम किया और यहाँ पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं उन सब लोगों को जिन्होंने आज यहाँ हमारी पार्टी में शमूलियत की, मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे यकीन है कि आप सब लोगों के एनसी में हमारे साथ आने से ये पार्टी जो है ना सिर्फ भद्रवा में मजबूत होगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि खिताए चिनाब में, जहाँ पे इस वक्त
ये पार्टी अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे कमज़ोर जो एनसी पार्टी थी वो भद्रवा में थी। तो मैं समझता हूँ आप सब लोगों के आने के बाद शायद आज हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे ज़्यादा ताकतवर पार्टी अगर कोई है एनसी तो वो भद्रवा में है। ये सब आप लोगों की जो पुराने लोग हैं उनकी मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने जो नए साथी हैं उनको कन्विंस किया, उनके साथ बात की और उनको अपने साथ लाया। अब पार्टी में तो आ गए हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि उनके आने के बाद वो अब जैसे पहले अपनी पुरानी पार्टी का काम करते थे उससे ज़्यादा जज्बे के साथ वो एनसी का काम करेंगे, क्योंकि मकसद तो एक ही है। मकसद एक ही है, वो ये है कि कई साल हो गए हैं, 20 साल 30 साल 40 साल भद्रवा से कभी अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो असेंबली में नहीं गई है। और मकसद ये है कि हम अब किसी ना किसी वक्त भद्रवा से कोई आदमी जो है वो असेंबली में जाना चाहिए। और ये तभी मुमकिन है अगर हम पुराने नए हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होके साथ होके इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप सब लोगों को कोशिश करनी है। ओहदा किसी के पास है उसको भी काम करना है, जिसके पास नहीं है उसको भी काम करना है। क्योंकि अगर हम मैं कहूँगा कि सिर्फ ब्लॉक प्रेसिडेंट या ब्लॉक सेक्रेटरी जो है उसके काम करने से पार्टी जो है वो मजबूत होगी और जीतेगी, ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी को इस तरह से काम करना है जैसे उसका अपना इलेक्शन है। और जैसे अरशाद साहब ने कहा कि इलेक्शन जो है, हफीज साहब ने भी कहा, इलेक्शन जो है वो किसी भी वक्त आ सकता है। ये हमें इनकी चाल है कि हमको बाय सरप्राइज लेना, कि अचानक पहले तो कहा कि 1 साल एक्सटेंशन दी इसको डिलिमिटेशन कमीशन को, क्या अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इन्होंने बना के रखा होगा सारा कुछ। क्योंकि जब इनका जनरल सेक्रेटरी जो पार्टी का है, क्या नाम है उसका, चुग है, वो जब जम्मू आया तो उसने कहा जी अपने कैडर को, अपनी जो मीटिंग उसने की उसमें कहा कि आप इलेक्शन की तैयारी करो। डिलिमिटेशन कमीशन को 1 साल दिया, अपने कैडर को बोलते हैं कि आप तैयारी करो, ताकि हम आराम से रहें कि अभी डिलिमिटेशन होगा, फिर हमें ये बताएंगे, हमको घर घर आके सुनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है शायद पहले ही तैयार होगी। आपने देखा क्या सत्यानाश किया था इन्होंने डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज का, तो इनके हाथ से कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन हमें तैयार रहना है, हमें इलेक्शन की तैयारी करनी है। और चाहे इलेक्शन नवंबर में हो, चाहे सितंबर में हो या मार्च में हो, हमें पूरी तैयारी करनी है। और इस दफ़ा हमने जो हम पिछले 10 साल से जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, वो हमें अपना मकसद जो है वो उसको हासिल करना ही करना है। क्योंकि आपने देखा कुछ भी हो, कोई भी इलेक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन असली में जो ताकत होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। ताकत जो होती है वो असेंबली में होती है। तो उस असेंबली तक अपने नुमाइंदा अपना पहुंचाना जो है वो आप लोगों का काम है। उसको आपने कैसे पहुंचाना है, जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगी भद्रवा की। अब मैं बार बार जब भी हम मीटिंग करते हैं तो बार बार बताते हैं कि भद्रवा के साथ ये बुरा सलूक हुआ, वो बुरा सलूक हुआ। वो अब सब लोगों को इल्म है कि यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हमारी विंग क्लिपिंग की गई, कैसे हमारे वो पर काटे गए। देखिए यही भद्रवा जो है ये एक तहसील थी तो कितनी बड़ी थी, बलेस भी साथ था, भाला भी साथ था। अब हम ये कहेंगे नहीं, भाला को तहसील नहीं बनना चाहिए था, बलेस को तहसील नहीं बनना चाहिए था, कल को हम कहेंगे अटखार को तहसील नहीं बनना चाहिए। वो गलत बात है, वो गलत बात है। हर एक एरिया को अपग्रेडेशन का हक है। हर एक एरिया के लोगों को हर कोई चीज़ की फैसिलिटी जो है, चाहे वो ब्लॉक की है चाहे वो तहसील की है, वो अपने इलाके में मिलनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ही जिन लोगों ने हमारी विंग क्लिपिंग की, अगर वो भद्रवा के दोस्त होते
तो भद्रवा को थोड़ा सा अपग्रेड करके वो कांटेक्ट हमारा ख़त्म नहीं किया होता जो हमारा बलेस के साथ था और जगहों के साथ था, लेकिन हम उधर ही रहे, हम सब डिवीज़न ही रहे। 1970 से हमारी सब डिवीज़न रही भद्रवा, और बाकी जगह जो है वो एक्सपैंड होता गया, उनका अपना कांटेक्ट बनता गया। हम आज यहाँ पे शरेखी से लेके तो बाला तक हमारा ये है, आज एडीसी है वो भी इसी एरिया में है। अब हम कल कहेंगे कि हमको जो है डिप्टी कमिश्नर यहाँ होना चाहिए। अब डिप्टी कमिश्नर भी वही काम करेगा जो एडीसी नहीं बल्कि तहसीलदार पहले करता था। तो अब सोचेंगे हम कि हमारा जो ये 30 साल हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, भद्रवा के साथ नाजायज़ हुआ, इसको अब किस तरीके से हमने बराबरी करनी है वो हम वक्त आने पे आपको बताएंगे। अब हमें भी वो चीज़ें चाहिए जिससे भद्रवा दोबारा एक हब बने। यहाँ पे भी आसपास के लोग, चाहे डोडा का हो, चाहे कहीं का हो, चाहे किश्तवाड़ का, वो भी यहाँ आके उसको भी किसी ना किसी काम से भद्रवा आना पड़े और यहाँ भी एक्टिविटी हो। वरना आज आप देखो, चाहे मंडे हो चाहे संडे हो, एक ही जैसा है। मंडे को भी दुकानों पे कोई ग्राहक नहीं है तो संडे को भी कोई ग्राहक नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है बार बार हम कहते हैं, इनका अब रेपिटेशन हो जाता है, लेकिन क्या करें, लोगों को ये चीज़ें याद कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ लोग समझते हैं कि खुद ही कुछ मिलेगा। खुद ही आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, थोड़ी स्ट्रगल करनी है। स्ट्रगल करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, स्ट्रगल नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी कल मुझे कुछ लड़के सुना रहे थे कि यहाँ टनल बनने वाला है, उसके लिए शायद वो कोई एजेंसीज वगैरह फिक्स हो गई हैं। तो अब अगर ये टनल बनने वाला है तो टनल जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, 2-4 हज़ार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होता है। अगर उसमें से 50% पैसा ही भद्रवा में सर्कुलेट हो जाए तो आप खुद सोचो 1000-2000 करोड़ से भद्रवा की शक्ल चेंज हो सकती है। लेकिन आप लोग बैठोगे घर पे आराम से और सोने के बाद जब उठोगे सोचोगे कि कौन कौन सा लड़का भद्रवा का इस टनल में काम कर रहा है, कौन सा जेई लगा, कौन सा ऑपरेटर लगा, तो पता लगेगा कि कोई डोडा से आया, कोई बनाल से आया, कोई किश्तवाड़ से आया। तो वो नींद से जब आप जागोगे तो सारा कुछ हाथ से निकल गया होगा। वो भी मैं आप लोगों को वार्न करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली जो यहाँ पे ये यूथ है। आप एक स्ट्रगल के लिए तैयार रहो। जितने भी हम सीनियर लोग हैं हम आपके साथ हैं। अगर उसके लिए आपको धरना देना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, हम आपके साथ हैं। जैसे भी कहोगे हम यहाँ पे, जैसे हमारे लड़कों को किश्तवाड़ में या बनाल में काम नहीं करने दिया गया, वैसे हम भी यहाँ बाहर वाले को काम नहीं करने देंगे। वेरी गुड। जैसे वहाँ पे सिर्फ लोकल इंजीनियर्स लगे, ड्राइवर लगे, ऑपरेटर लगे, वैसे यहाँ भी इस टनल में लोकल लगेंगे, हम बाहर वाले को लगने नहीं देंगे। लेकिन वो घर पे बैठ के नहीं होगा। मैं इन यूथ को बोलना चाहता हूँ, मैं इन नौजवान तबके को बोलना चाहता हूँ, ये घर पे बैठ के नहीं होगा। इसके लिए स्ट्रगल करना है, उस स्ट्रगल के लिए तैयार रहो और वाच रखो कहाँ पे फार्म शार्म ले रहे हैं और कौन ले रहा है, कि बाहर वाले आके फार्म तो नहीं दे रहे हैं। हमें कोई रीजनलिज्म में, हमें कोई रीजनलिज्म पे बात करते हुए मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब हमारे लोगों ने सफ़र किया, जब हमारे लोग किश्तवाड़ जाके फार्म नहीं भर सकते हैं, जब हमारे लोग रियासी जाके फार्म नहीं भर सकते हैं, गूल जाके फार्म नहीं भर सकते हैं, तो वहाँ के लोग यहाँ क्यों फिर आएंगे? इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिए आपको उस स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो भी मैंने इनको बताया कि जब भी कोई यहाँ पे ऐसा होगा तो मुझे बताना, पहले मैं आके इनके साथ मीटिंग करूँगा, हम देखेंगे, इनको वार्न करेंगे और उसके बाद हमको ये सब चीज़ें हैंडल करनी अच्छी तरीके से आएंगी। क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है, ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट या 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये रोज़ रोज़ नहीं आएगा। ये जब चंबा रोड आई थी वो भी 76 करोड़ का प्रोजेक्ट था मेरे ख्याल में। उसके बाद 2009 के बाद उसके बाद ऐसा कोई प्रोजेक्ट यहाँ नहीं आया है, जबकि बाकी जगह बेताशा प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। तो अब अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो हमारे लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो कुछ भी नहीं है, हम लोग उससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं, जो हमको पिछले 30 साल में नहीं दिया गया है।
हम उसके लिए फाइट करेंगे, हम आप लोगों के लिए फाइट करेंगे, आपके बच्चों के लिए फाइट करेंगे। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो अथॉरिटी एक आदमी के पास होती है जिससे वो काम करता है, वो अथॉरिटी उसको दो। जान मोहम्मद की बात मुझे हमेशा बड़ी पसंद आती है कि भाई एक दिन, उस दिन आपको बदरा में एक बीमारी है कि जिस दिन वोटिंग होती है ना, उस दिन पता नहीं 1947 में अगर किसी के आपस में कोई गर्मी हुई होगी ना, वो भी उसको वोट डालने वक्त याद आती है। जिस वक्त सब कुछ भूल के वोट देना चाहिए, उस वक्त उनको 30 से पुरानी बातें भी याद आती है। तो उधर क्रिकेट मैच हारा था तो हमारे साथ अंपायर ने गलत किया था, 2 अगेंस्ट वोट। तो कहता है उस वक्त मैं गया था जी, मेरी दरखास्त पे कुछ नहीं लिखा, तो 2 अगेंस्ट वोट। छोटी सोच नहीं रखनी, बड़ा काम अगर करना है तो बड़ी सोच रखनी। अगर आप कुछ चाहते हो, कुछ बदरवा में बड़ा हो, तो बड़ी सोच रखो। मैं अब नमाज का भी टाइम है, मैंने शाह साहब से रिक्वेस्ट की थी कि 1 बजे ख़त्म करेंगे, ताकि मैं भी 10 मिनट फिर बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया प्रोग्राम हमारा, तो जिसकी वजह से अब लोग कुछ नमाज पढ़ने निकल गए, कुछ ने निकलना है। तो मैं आज इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलूँगा कि जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है हर सूरत में एनसी की आएगी, आप लोग इकट्ठे हो जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे हो जाओ, जीतो। हम जीतेंगे तो पूरा इलाका जीतेगा, हम हारेंगे तो पूरा इलाका हारेगा। और जीते बाहर के जीते तो कौन सा, अगर किसी ने चिंता में उनको वोट दिया तो कौन सा चिंता में कोई बड़ा जबरदस्त इंडस्ट्रीज लगी है जो दिल्ली से आके उनको लगाई कि बोलो जी आपने बीजेपी को वोट दिया था तो आज यहाँ पे हमने ये लगाया। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा बाहर वाला, जो करेगा वो यहीं का करेगा। उस यहीं वाले को लाओ और अपने बच्चों का कुछ बनाओ। मैं आप लोगों का एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।